पर पट्टी बांध लेनी चाहिए और गांव के अंत में खड़े होकर एक मंत्र बोलना चाहिए, शिशुस्वता स्वाहा, शिशुस्वता स्वाहा, शिशुस्वता स्वाहा। यदि वह उस मंत्र को 3 बार भी पढ़ेगा तो तुरंत उसके सामने एक भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। वह रूप इस गांव के मुखिया को अपने साथ लेकर उस नागगिरी कोना में जाता है। नागगिरी कोना के पास जाने के बाद जब बच्चे को 2 लोगों के हाथ में दिया जाता था तो वे दोनों बच्चे को रस्सी बांधकर नागगिरी कोना के सामने वाले कुएं में गिरा देते थे। तब तक कुएं में एक भयानक पिशाच बच्चे को चबा चुका होगा और हड्डियों बाहर फेंक देगा। तुरंत गांव के मुखिया को वापस गांव भेज दिया जाता था। ये नियम सैकड़ों वर्षों से जारी है। इसी बीच गांव के मुखिया को एक ही बेटा था, उसका नामक सूर्य रमण है। ये सूर्य रमणा अत्यंत लालची और स्वार्थी है। उन्हें बचपन से ही खजाने और जमावों को बहुत शौक है, इसीलिए अपने लाभ के लिए एक भयानक जादूगर शिडोशा से मित्रता की। जो मानव बलि देकर भूमिगत पाए गए खजाने को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि यह बात उसके पिता को पता ना चले। एक दिन सूर्य रमणा ने वो जादूगर से ऐसे कहने लगा, ए शिडोशा, हम बहुत समय से खजाना की तलाश में हैं। हमें छोटे मोटे गहनों के अलावा ज्यादा सोना नहीं मिला है। क्या सचमुच भूमिगत खजाना है या नहीं? इन छोटे छोटे खजाने के अलावा हमें अभी तक काल सर्प निधि नहीं मिली है। शिडोशा, हमारे पास अभी समय नहीं है। वैसे भी जल्दी से पता लगाओ कि काल सर्प खजाना कहाँ है। मैं अपने गांव से उतने लोगों को लाऊंगा जितना तुम्हें बलिदान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन हमें काल सर्प का खजाना ढूंढना है। जल्दी से पता लगाओ कि खजाना कहाँ है। करके गांव के मुखिया का बेटा ने वो शिडोशा से कहा। उन शब्दों को सुनकर शिडोशा ऐसे कहने लगा, सूर्य रमणा, हम कई वर्षों से काल सर्प का खजाने के लिए गांव के लोगों को बलि देते आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो काल सर्प का खजाना कहाँ है। कुछ ही दिनों में समय आ जाएगा, लेकिन इसी बीच मुझे एक रहस्य पता चला। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में एक आदमी नागगिरी कोना जा रहा था जहां काल सर्प स्थिति है। यदि हम यह पता लगा सके कि वे कौन है और वहां क्यों जा रहे हैं, तो हम उनके माध्यम से उस काल सर्प निधि को अपने कब्जा में ले सकते हैं। तुम गांव में जाओ और पता करो कि नागगिरी कोना के पास कौन जा रहा है। तुम उस काम पर बने रहो। काल सर्प का खजाना मिलने के बाद मैं उसके आसपास के भयानक पिशाचों को
गांव में भेजूंगा, गांव के नष्ट कर दूंगा और सारी शक्ति जब्त कर लूंगा। जाओ और वो काम करो। हा 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 करके वो भयानक मांत्रिक ने ऐसे कहने लगा, ओम क्रीम शिडोशा, ओम क्रीम शिडोशा, ओम क्रीम नाग सर्प आवाहन, काल सर्प आवाहन करके मंत्र पड़ा। उन शब्दों को सुनकर वो सूर्य रमना जंगल के रास्ते में अपने घोड़े पर चल रहा था और उसने मन ही मन सोचा, अरे मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, मुझे नहीं पता कि वो काल सर्प का खजाना कहाँ है। ये शिडोशा जादूगर कुछ पूजा कर रहा है, लेकिन कोई वास्तविक परिणाम नहीं है। किसी भी तरह अगर इस बार मुझे काल सर्प निधि नहीं मिली तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही वजह भी ही कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। किसी भी हाल में उस काल सर्प निधि पर कब्जा करके सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। हा 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 हा। मैं जल्दी से गांव में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि नागगिरी कोना के पास कौन जा रहा है। ये सोचते हुए वह अपने घोड़े पर बहुत तेजी से जा रहा था। तो सूर्य रमना अपने घर के पास आया और अपने पिता को वहां देखा और ऐसे पूछने लगा, पिताजी आप कब आए? कल से आप दिखाई नहीं दिए, आप कहाँ गए थे? करके सूर्य रमना ने पूछा। ये बात सुनकर ग्राम मुखिया ने ऐसे कहने लगा, सूर्य रमना मेरे बात छोड़ो दो, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम्हारे व्यवहार भी अच्छे नहीं है। तुम इतनी रात तक कहाँ आ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? करके उसके पिता से पूछा। ये बात सुनकर सूर्य रमना उसके पापा से ऐसे कहने लगा, अरे पापा ऐसे नहीं है, मैं अगले गांव में अपने दोस्त के घर गया, चूंकि वहां देर हो चुकी थी इसीलिए पहुंचने में इतना समय लग गया, इसके अधिक कुछ नहीं है। करके सूर्य रमना में झिझकते हुए कहा। ये बात सुनकर गांव के मुखिया ऐसे कहने लगा, सूर्य रमना तुम जो दोस्ती कर रहे हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम गांव के लिए अच्छा करने वाले लोग हैं। अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तो ही हम गांव के लोगों की मदद कर सकेंगे। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। करके कहा। ये बात सुनकर सूर्य रमना नागगिरी कोना के पास कौन जा रहा है जानने के लिए अपने पिता से ऐसे कहने लगा, हाँ पिताजी मैं आपसे कब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल हमारे गांव से बहुत दूर एक नागगिरी कोना है ना, जो लोग उस कोने के पास गए थे उनमें से कोई भी अभी तक वापस नहीं आए हैं, लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा ही जो अमावस्या के दिन उस कोने में जाता है। क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन है? यदि आप जानते हैं तो मुझे बताइए। करके सूर्य रावणा उसके पिता से सब पूछा। तभी गांव के मुखिया को अचानक गुस्सा आ गया और ऐसे कहने लगा, सूर्य रमना तुम्हारे लिए ऐसे बात जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें असली नागगिरी कोना के बारे में कैसे पता चला? जितना कम तुम इसके बारे में जानोगे उतने बेहतर होगा, वरना तुम भी उसके शिकार बन जाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इसीलिए ऐसी बात जानना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बारे में
बात करना बहुत खतरनाक है, इसका जिक्र कभी मत करना, जाओ यहाँ से जाओ करके गांव के मुखिया ने अपने बेटा से कहा। अपने बेटा के जाने के बाद गांव के मुखिया ने मन में ऐसे सोचने लगा, अरे आज मेरे बेटे को उस नागगिरी को ना ख्याल क्यों आया? क्या किसी ने उसे बताया? नहीं तो क्या उसे कुछ पता था? उसे किसी भी हालत में यह रहस्य नहीं जानना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, इसको तुरंत शादी कर देना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे करना चाहिए, नहीं तो मुझे मेरे बेटा नहीं मिलेगा करके उसने सोचा। तो सूर्य रमना जो अपने पिता का घर छोड़कर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे और मन ही मन सोच रहे थे, अरे मेरे पिता मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? क्या मेरे पिता को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मुझे सावधान रहना चाहिए अब से। एक अच्छे इंसान की तरह काम करें। वैसे भी मुझे काल सर्पनिधि के बारे में जानना है, लेकिन मेरे पिता को ना जाने क्यों इतना गुस्सा आया करके सूर्य रमना ये सब सोचकर बिस्तर पर चले गए कि हमें किसी भी तरह काल सर्पनिधि को प्राप्त करना है। तभी कुछ देर के लिए वो सो गया। इतने में सूर्य रमना के सपने में नागगिरी कोना के 2 रक्षक उसे रस्सी बांधकर वहां खींच रहे थे और सूर्य रमना को रस्से के सहाय कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वहां कुएं में उतरे, सूर्य रमना का सिर अचानक कुएं में एक भयानक राक्षस ने उनके शरीर से अलग कर दिया। जल्दी ही सूर्य रमना बहुत जोर से ऐसे चिल्लाने लगा, आ आ आ। जल्दी ही सूर्य रमना अचानक वहां स्वप्न से जग गया और उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था और वह बहुत डरा हुआ था और ऐसे सोचने लगा, अरे मैंने पहले कभी ऐसे सपना नहीं देखा था। वैसे भी सपना बहुत डरावना है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैं यह सब देखकर बहुत डर गया हूँ। वैसे भी मुझे मैं अपने मित्र शिरोषा मांत्रिक को यह स्वप्न बताऊं। मैंने कभी ऐसे सपना नहीं देखा। वो कोना बहुत डरावना है। अगर मैं ये बात अपने पापा को बताती तो वो मुझे डांटते और कहते कि ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस नागगिरी कोना के बारे में सोच रहा था। मेरे पापा को मत बताना, मुझे तुरंत जाकर उस शिरोषम मांत्रिक से मिलना चाहिए करके सूर्य रमना ने मन ही मन सोचा कि इसी बीच जिस कमरे में सूर्य रमना सो रहा था उसकी खिड़की के पास एक छोटा पिशाच प्रकट हुआ और ऐसे बोलने लगा, तुम्हारे देखा गया ये सपना सच है। जिस घटना के बारे में तुमने सपना देखा था वह वास्तव में घटित होने वाली है। तुमने सोचा था कि तुम मरने वाले हो और ऐसे ही होगा करके छोटे पिशाच जोर से हंसा। उन शब्दों को सुनकर
सूर्य रमना डर गए। फिर उसने छोटे पिशाच से ऐसे कहने लगा, अरे अरे तुम कौन हो? तुम मेरे पास क्यों आए? मैं ऐसा छोटा पिशाच से डरने वालों में से नहीं हूं। मेरे पीछे एक भयानक शिडोशा मांत्रिक है जो चालें जानते हैं। उनकी सहायता से मैं तुमको यही भस्म कर सकता हूँ। अरे अब कौन है? आप यहाँ क्यों आए थे? मुझे बताओ करके सूर्य रमना जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये सब सुनकर छोटे पिशाच ने सूर्य रमना से ऐसे कहने लगा, देखो सूर्य रमना, तुम चिंता मत करो। चाहे आपके शिडोशा मांत्रिक कितने भी बड़ा क्यों ना हो, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। अपने मृत्यु से बचने के लिए जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। इस गांव से दूर एक भूत कोना नामक एक द्वीप है जो एक भयानक भूत है। उस द्वीप में हमारे गुरु को कैद कर दिया गया था। यदि आप उसे मुक्त कर सके तो वह आपके स्वप्न में आई इस भयानक मृत्यु से बच सकती है। अगर आप इस सपने के हल्के में लेंगे तो यह आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। फिर यह आप पर निर्भर है। ओम क्रीम फट करके वो चिट्टे पिशाच वहां से गायब हो गया।